रूहानी आदमी और जिस्मानी आदमी। तो जब हम इस ज़मीन पर जिंदगी बसर करते हैं तो दो तरह से इंसान जिंदगी गुजारता है। उसका रूहानी पहलू है और जिस्मानी पहलू है। तो कितनी तरह से इंसान जिंदगी गुजारता है? दो तरह से, रूहानी और जिस्मानी। और इसी तरह से पर कई बार लोग रूहानी भी होते हैं और जिस्मानी भी होते हैं। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि एक चश्मा से दो तरह का पानी नहीं निकलता, या मीठा होगा या फिर खारी होगा। पर इंसान ऐसा चश्मा है, कई बार ये दोनों तरह के पानी जो है निकालता है, मीठा भी और खारी भी। इसकी भी एक रीजन है जिस पर आज हम गौर करेंगे, और वो रीजन ये है कि एक इंसान है, खुदा जो रूह है वो भी इंसान के अंदर रहना चाहता है, और इब्लीस जो है वो भी इंसान के अंदर रहना चाहता है। अब ये इंसान का अपना फैसला है कि ये खुदा के रूह को अपने अंदर जगह दे या फिर इब्लीस को अपने अंदर जगह दे। तो आप खुद फैसले की जो है वो समझ बूझ रखते हैं कि हमने किसको अपनी जिंदगी में जो है जगह देनी है। आइए किताब मुक़द्दस में से रोमियो 8वां बाब खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं, और इसकी आयत नंबर 5 से। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हाँ जी, हवाला क्या है? जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इन सारी चीजों को किसी डायरेक्शन में, किसी सब्त में जो चीज लेकर जाती है वो हमारे ख्याल हैं। वो क्या है? हम जिस्मानी हो जाएं या फिर रूहानी हो जाएं। इंसान क्या है? इंसान का कोड क्या है? इंसान का कोड उसके ख्याल है, और जब वो बोलता है तो उसके दिल के ख्याल जाहिर होते हैं। उसकी गुफ्तगू से पता चलता है ये बंदा आलिम है या जाहिल है। उसकी गुफ्तगू से पता चलता है। तो जो हमारी गुफ्तगू है वो हमारे जो ख्यालात हैं उनका अजहार है। इसलिए लिखा है क्योंकि जो जिस्मानी है वो फिर ख्यालों से आगे कहां तक पहुंचते हैं? एक्शंस तक, कामों तक। वो फिर काम भी उसी तरह के करते हैं। तो पता चलता है बंदा ये किस ख्याल का है, उसके कामों से आप उसका अंदाजा लगाओगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा तो बहुत अच्छा है लेकिन कामों दे काम थोड़े ठीक नहीं, पर बंदा बहुत अच्छा। एक केड़ा बंदा भाई जिदे यिर्मयाह नबी कहता मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। तो कैसे पता चला कि ये गलत बातें कर रहे हैं? जो कुछ उनके जहन में चल रहा था वो कुछ उनकी जुबान पर आया, और फिर आगे लिखा बातें वो क्या कर रहे थे? किसी ने गुनाह करके बरगश्ता होकर ये नहीं कहा कि मैंने क्या किया, है भी बरगश्ता, बातें भी गलत कर रहे हैं, खुदाबंद के पास वापस आना भी नहीं चाहते, और जिस्म में ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
इसी तरह से लिखा है जिस्मानी नियत मौत है। अगर आप जिस्म के लिए ही सोचते हैं तो फिर आप मर जाएंगे, और ये मौत इंतकाल वाली मौत नहीं है। इससे मुराद उस आग में जलते रहना है। अगर आप जिस्म के लिए ही सोच रहे हैं, किताब मुकद्दस में लिखा है फिक्रमंद होकर ना दो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की गैर कौमें रहती है। बल्कि पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगर खाना पीना और पहनना ही है तो आप अभी तक जिस्मानी इन्हीं चीजों में अगर पड़े हुए हैं। जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत के अच्छी सोच जो आपकी रूह को सपोर्ट करे, आपकी रूह निजात पा जाए, ऐसी नियत जो है जिंदगी और फिर आगे लिखा है इत्मीनान भी। जिंदगी और आपको यकीन हो जाएगा कि आप जिंदगी रखते हैं, और इस सबब से आप मुतमिन भी होंगे, आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई भी होंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो सिर्फ जिस्म के लिए ही सारा कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं। कभी कभी तो ज़हन में ख्याल आता होगा ना कि एंड यार मेरा बनेगा क्या। तो आज इस बात पर हम गौर कर रहे हैं। पैदाइश की किताब में सब खोलेंगे और यहां पर भी हम इंसान के दो फेज देखते हैं, रूहानी और जिस्मानी। तो फिर पता चलेगा कि रूहानी होना कितना अजीम बात है। हालेलुया। पैदाइश की किताब इसका पहला बाब आयत नंबर 26 से 28 तक। ये मैं वो बात आपको बताने लगा जब आदम और हवा रूहानी थे। 26वें आयत में लिखा, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। अभी आदम और हवा बने नहीं, खुदा का प्लान क्या है? अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद। बाहर दुनिया के अंदर खुदा की मखलूक में से इंसान उसकी तख्लीक है जो उसने अपनी मानद बनाई। हालेलुया। किसकी मानद बनाई? तो इंसान दुनिया के ऊपर कितनी अजीम शख्सियत है। अपनी सूरत पर, सूरत का मतलब होता है किरदार, खूबियां। सूरत का मतलब क्या होता है? इंसान का किरदार, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियां, उसकी अच्छाइयां। इसी तरह से कई बार इंसान को मतलब देखते हैं, किसी बच्चे का रिश्ता देखने के लिए जाए तो लोग दो तरह से देखते हैं। नहीं है बच्चा काबिल, लेकिन पर सोना नहीं, मतलब अगो की ये छड़ो पर। इंसान, खुदा ने कहा मैं अपनी खूबियां इसमें रखूंगा, और फिर शक्ल सूरत में भी, शबीह में भी। जैसे मेरी आंखें हैं मैं इसकी भी आंखें बनाऊंगा, जैसे मेरे हाथ हैं इसके भी हाथ होंगे, जैसे मैं सोचता हूं ये भी मेरी तरह सोचेगा। हर तरह से खुदा ने इंसान को अपनी मानद बनाया, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं, लिखा है इख्तियार रखें। इतना बाइख्तियार खुदा ने इंसान को बनाया। लेकिन आगे हुआ क्या? तीसरे बाब में देखें, इसकी आयत नंबर 6 से, यहां पर इंसान ने अपने आप को जिस्मानी बना लिया।
इतना बड़ा कि हर एक चीज पर इसका इख्तियार हो। हाँ जी, गलती समझ आ रही? ये बात अच्छी है कि बा इख्तियार हो, या रोटी पानी की फिक्र सी प्यार में। मतलब ये नहीं कि रोटी पानी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिंदगी को सारा कुछ सिर्फ यही नहीं समझना चाहिए। छठी आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, इख्तियार आसमानी है, उसकी तरफ से नजरें हटा ली तो नजरें किधर आगे लग गई, चीजें उस देखने लगे। वाह, ये बड़ी खूबसूरत है। अकल बख्शने के लिए खूब। ये किसने बोला था कि इससे आपको अकल मिल जाएगी फल खाकर? ये इब्लीस ने बोला था। औरत किसी की मान जाए ये बड़ी बात है। आपने दी नहीं मननी, किदी मननी? दूजिया दी। ओ भाई, खुदा ने इतना इख्तियार आपको दिया है, उसकी नहीं मानी। एक चालाक इब्लीस की मान ली कि तेरे जैसी दरा सब तो लड़ना। खुदा ने औरत को बनाया है खूबसूरत, किसी के धोखे में ना आए, आप वाकई खूबसूरत है। लेकिन वो जो के कह रहा सी 50 साल नहीं, आपकी तो 50 लगती है, मुश्किल से 30। दुनिया ऐसे गल सी बड़ी खुश। अच्छा, 30 पुराने ने आख्या है। ये जो थर्ड है ना, थर्ड पर्सन, इसके धोखे में ना आए, इसके धोखे में। कोई जो बहुत ही भी तारीफ करे तो ये भी चेक कर लो कि ये केड़े चक्कर करी होंगे। आपकी दानिश, आपका फहम, आपकी अकल क्या बात है? तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने बाबा जी की साइंस भी फेल हो गई थी। हुण उत्थे को कौन जवाब दे भाई? अलगा फल खाओ, लियाओ जी। वो पूछो तो सही है, फल आया कितों है भाई? लियाओ जी। नतीजा क्या निकला? खुशी। बागे अदन का मतलब है खुशी। ऐसा बाग जिसमें खुशियां हैं, शादमानी है। खुदा जिस बाग में आता है, इंसान है क्या, पर खुदा इसके साथ रिफाकत करने के लिए आता था। इन्होंने किसी चीज के का ख्याल ही नहीं किया। फिर खुदा ने कमजोर कोई ना बंदा समझो। क्यों जी? आया, खुदा को पहले भी नजर आ रहा था, लेकिन मौके पर आकर बताना चाहता था कि तुमने किया क्या। फिर बंदा समझे खुदा ने नहीं पता आदम के हवा की थे। आदम तू कहां है? ये जुबानी बात है। जिस मुकाम पर मैंने तुझे रखा था तो उस मुकाम पर रहा नहीं। फिर खुदा ने भी कहा इनको क्या करो जी? चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बारियादन के मशरक की तरफ करूबियों को, तीसरे बाब की आखिरी आयत में पढ़ रहा हूं, और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। करूबी और बीच में तलवार लटका दी। अगर ये वापस आए तो इनको उड़ा दिया जाए। खुदा को वो बंदा समझता क्या है? खुदा की कलीसिया को वो बंदा समझता क्या है? खुदा अपनी हैकल में मौजूद है, इसलिए सबत के दिन, इतवार के दिन खुदावंद की इबादत करनी चाहिए। बंदा समझता क्या है? निकाल दिया रूहानी
और जिस्मानी। छठे बाब में लिखा है, तीसरी आयत पैदाइश में, तब खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, वो भी तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। खुदा फिर भी बार बार आदम को बताना चाहता था, गुनाह से बच जा, गुनाह से, मेरी रूह से मज़ाहमत, मज़ाहमत का मतलब है रोकना। इंसान फिर किधर जाता था? दुनिया के अंदर चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, गुनाह, बदी। किसी बच्चे को बाइबल पढ़ा के देख लो, क्यों नहीं? बच्चे की मां को पढ़ा के देख लो, पढ़ेगी ना 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 पढ़ा रख ते मोबाइल बच्चे फोन पे देख रहे, तो जेबा जो कट लेंगे मोबाइल। अट्रैक्शन देखें दुनिया के अंदर। खुदा की रूह इंसान को अबदी रास्ते पर लेकर चलना चाहती थी। फिर खुदा ने कहा, यार कब तक मेरी रूह से मज़ाहमत करती रहेगी? जो खुद गड्ढे में गिरना चाहता है, फिर गिरने दो उसको, फिर उसको मज़ाहमत का यही मतलब है। बिलाम नबी, खुदा ने कहा इसराइलियों पर लानत ना कर, उसे नजर क्या आ रहा था? पैसा, डॉलर। जदों बरक बादशाह के सैकटरी ने वो डॉलर वाली थैली कंडी की थी ना, उन्हें कहा कि सर कोई गौर करो, इसराइलिया ने करो लानत। तो मुंह दो की कह रहे हैं, नहीं नहीं, खुदा ने जिन्हों बरकत दी थी तो उन्होंने लानत किवें कर सकना? तो निगाह किथे है? निगाह थैले दी। फिर कहता है जो एक बार गल दसना, वो ये वे कि तुसी अपनियां औरतां इसराइलियां दे हमेश कर दो, गुनाह दे बदी च पै जाणगे ते अपनी मौत आप ही मर जाएंगे, अपनी मौत। खुदा के हुक्म से नहीं डर। वहां पर बात मैं आपको बताने, मज़ाहमत पे बात आपको बताने लगा हूं कि जब वो जा रहा था तो किस पे बैठा था? अपनी गदी पे, और बीच में खुदा का फरिश्ता आकर खड़ा हो गया, जिसके हाथ में तलवार थी, और वो मज़ाहमत कर रहा था। वहां पर ये लफ्ज लिखा है, इसलिए मैंने आपको बताया, रोक रहा था। लेकिन बंदा एंड की होया भाई, वो गदी जो थे ना छोटे से रास्ते में घुस गई, गिटे शिटे भी ओदे छिले गए, गोडे छिले गए, ते बंदा फिर भी बात आउनु एंड गदी बैठ गई। ते फिर ओदे ते की करदा पिया? किते गया सी किसी फैमिली की दुआ वास्ते इबादत, मंगू पीर ए सारे सन भाई जी ना याद है। उत्थे एक बुजुर्ग ते सी सेम सी बह गए, चार पैंदे ना, ते बाबा जी ना जिथे सी हुण बैठ गए सारे पानी वाले, ते वो बाबा जी बड़े परेशान, इधर उधर फिरन, की होया जी? उत्थे तकिया कदे कोई इधर चुकन के कदे उधर रखा, कदे बड़े परेशान। बाबा जी मसला क्या है? वो बाबा जी दी चेस्ट सी थले लेके पे चार पैंदा, ओह लभदे फिरदे मेरा इत्थे। बाबा जी बड़े परेशान, बाबा जी ने क्या है? बाबा जी दी चेस्ट बाजी। खुदा गुनाह और बदी से रोकना चाहता है, लेकिन बंदा ये जो गल की कि जो बंदा नशे टुटिया हो, भावें घर वाले ने लड़ाई ना करनी पवे, वो फिर मज़ाहमत को भी कुछ नहीं समझता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। खुदा कहता है कि मेरी रूह कब तक इनसे मज़ाहमत करेगी? मैं कब तक रोकूंगा? जो नहीं बचना चाहता फिर मैं क्या कर सकता हूं? बल्कि ये भी कहता कि मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? मैंने अपना बेटा भी कुर्बान कर दिया है। लिखा है वो भी तो बशर है, वो भी तो बशर का मतलब क्या होता है?
गोश्त। बशर का मतलब क्या होता है? इब्रानी दिल लफ्ज़ बाशार, उर्दू में बशर है, यानी ये भी गोश्त पोस्ट का है, मिट्टी से बना है और मिट्टी पर खुदा ने लानत की थी। मिट्टी पर क्या थी? इसलिए उस लानत के बायस इसकी अट्रैक्शन बदी की तरफ है, इसकी कशिश किसकी तरफ है? लेकिन अगर ये इंसान खुदा के रूह को कबूल कर ले तो फिर ये खुदा की मानद बन जाएगा। हालेलुया। किसकी मानद? और अगर ये जो बशर है ते बड़े फख्र नाल लोग दसदे ने, क्यों जी? बंदा जी बशर है ते बंदा भुलनहार है। वो भुलनहार जेड़ा दोज़ख वाल जा रहा है, जेड़ा बार बार खुदा की शरह नूं भुल जांदा दोज़ख वाल जा रहा है। बंदा भुलनहार है, बंदा बशर है। किताबे मुकद्दस में लिखा है, मैंने कहा तुम खुदा हो, यूहन्ना के 10वां बाब। फिर बशर अच्छा है या खुदा की मानद होना अच्छा है? क्यों जी? हैं? अभी स्टोरीज में शॉर्ट उसके सिर्फ हवाले हिंट आपको देता हूं। पैदाइश 17वें बाब में लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा तू मेरे हजूर में चल और काबिल हो। मेरे हजूर में चल, और यह है रूहानी आदमी। अब्राहम के साथ एक और चला था, उसका नाम क्या था? लूत। लूत ने सदूम और अमूरा जो खूबसूरत इलाका था, उसने कहा ये मेरा है। रूहानी और जिस्मानी आदमी को आप परख कैसे सकते? जिस्मानी आदमी में सब्र नहीं होता। क्या नहीं होता? रूहानी आदमी सोचकर फैसला करता है। सलातीन की दूसरी किताब में एक बंदे का हम जिक्र पढ़ते हैं जिसका नाम अलीशा है। जिसका नाम क्या है? इतना मालदार आदमी जिसके खेत के अंदर 12 जोड़ी बैल काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा जमींदार, किसके पीछे चल पड़ा? एक परदेसी आदमी एलिया के पीछे, और उसको कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक अपनी रूह का दुगना तू मुझे ना दे। जमीनें तो वो छोड़ के आया था, दौलत तो वो छोड़ के आया था, रख रखाव तो वो छोड़ के आया था। जब तक तो अपनी रूह का दुगना मुझे ना दे, मैं तुझे। उसने कहा अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देखे, ये सवाल तो तूने मुश्किल की है, लेकिन अगर तू मुझे आसमान पर जाते देखे तो फिर जो मसा मेरे ऊपर है इसका दुगना मसा तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। तो ये बंदा क्या है? रूहानी। रूहानी बंदा बादशाह के असूल के तहत सब कुछ कर सकता है। शुनीम एक इलाका है जहां पर वो जाते थे, साथ उसका एक हम खिदमत था, उसका नाम था जिहाजी। उसका नाम क्या था? जिहाजी। अलीशा कहता है कि इस बाजी से पूछ, तूने जो इस कदर हमारी खिदमत की है, हमारी फिक्रें की हैं, बता फिर तेरे लिए क्या किया जाए। तेरे लिए उसकी औलाद नहीं, खुदा के बंदा ने दुआ की और खुदा ने उनको बेटा दिया। ते नाल जेड़ा जिहाजी सी ओदा ध्यान किधर? ओदा ध्यान ते अज पक्या की
खुदा का बंदा दुआ में सताइश में ओदा होर पासे क्या। एक दिन फिर देखा वो लड़का मर गया, तो उस लड़के को जिंदा करने के लिए उसने कहा जिहादी जी ऐसा तुम मेरे आन तो पहला जरा पहुंचो, ये लाठी मेरी लेते जाओ, अगर कोई रास्ते में सलाम करे तो उसको जवाब ना देना और ना तुम रास्ते में किसी को सलाम करना। जिहादी साहब क्या है, लाठी उसके ऊपर रखी लेकिन कुछ भी ना हुआ। क्या ना हुआ? इस तरह से दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं, रूहानी और जिस्मानी। जो रूहानी है फिर खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी के वसीला से जाहिर होगी, लेकिन जो जिस्मानी है कुछ भी ना हुआ। फिर लिखा है अलीशा जब गया उस रूम में जहां पर वो आकर ठहरता था, उन्होंने अलीशा नबी के लिए कमरा बनाया हुआ था, एक बेड भी लगाया हुआ था। जब भी वो आए खुदा का खादम वहां पर ठहरे, दुआ करे, कलाम पढ़े, खुदा की हजूरी उस कमरे में हो। और वो कमरा असल में उन्हीं के फायदे के लिए हुआ। वो लड़का क्या हो गया, आके जिंदा कर दिया उसने, अलीशा ने। ये खबरें फैलने लगी कि बंदा यानी बहुत पावरफुल है। एक दिन नुमान कोड़ी एक जरनैल था, वो भी शिफा पाने के लिए आया। ए हुण जेड़ा बंदा सी ना नाल वाला, उन्हें क्या भी शिफा, उन्हें कहा यार दिन में 7 गोते मारो। उन्हें कहा सर जी ये गल तो ठीक है, लेकिन वो बंदे ने तो खाली वापस कर छे। बंदे नो वो गिफ्ट शिफ्ट जो है वो बड़े लेके आया था, उसे तुमने जरा वापस भेज दिया, जाने दिया। वो यार मुफ्त दुआ कर छड़ी दे, कोई डिमांड रख दे अगे। अब वहां से निकला नुमान के पीछे पीछे दौड़िया जा रहा, उन्हें देखो बंदा यार पीछे आ रहा, रथ रोको भाई। अब बंदा अलीशा नबी के कोल उसे देखा सी खादम, उन्हें कहा जी रोको उस्ताद जी रोको। उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा जी कुछ मेहमान आ गए ने बॉस के कोल, ते ए जेडे कुछ कपड़े शपड़े ना ये चाहिए ने, उन्होंने गरीब ने उन्होंने देने ने। वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था मैं आपके लिए लाया हूं, चलो जी वापस जी। कपड़े वपड़े कुछ सोना लेके वापस आ गया। अलीशा ने कहा जिहाजी तू कहां था? ये कई दफा बच्चे जब आते रहे असि इत्थे ही सन, ये मां बाप को पता होता है कि कितने गए, कोशिश ही करते हैं बेवकूफ बना। ऐसे गली में बैठे थे, तो कहां था? उन्होंने कहा मैं यहाँ। उसने जब तू जा रहा था मेरी रूह तेरे साथ ना थी, तूने जब उनसे वो सारा कुछ लिया था, मैं चाहता था कि वो गैर कौम का आदमी है, उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़े कि ये हवा खुदा निजात देता है। तूने तो खुदा को लालची साबित किया। उसका जा फिर नुमान का कोट जाता रहा, अब वो तुझे और तेरे घराने के अंदर लगा रहेगा। जिस्मानी आदमी अपने लिए कैसे मौत पैदा करता है। दाऊद खुदा का बंदा रूहानी आदमी है, कहते रात के हर पहर से पहले मैं तेरी शरीयत पर ध्यान लगाता हूं। कितने? रात के हर पहर से पहले एक पहर जो है पुराने अहदनामा के अंदर 4 घंटे का, नए अहदनामा के अंदर 3 घंटे का, 3 घंटे हो या 4 घंटे हो, ते उठ के किधर ध्यान जाता है? खुदा दी हर 3 घंटे बाद उठ के तो है तो नवी आई खबर पर
राता काल गया ने खाम खाजी करी होंदे। ज़बूर 64 में दौर बताता है एक जिस्मानी आदमी की स्टोरी, कहता है शरारत को खोज खोज कर इंसान निकालता है। एक बंदे की तवज्जो खुदा की शरीयत देते हैं, तो एक बंदा होर सर्च होर मारो को होर मारो सर्च होर सर्च करो। मैं अमीर आदमी और गरीब लाजर की कहानी में भी एक बंदे ने अपनी रूह पर तवज्जो दी। वो कहां पर पहुंच गया? बाप अब्राहम की गोद में। एंड यही है जिन्ना नहीं तू पाप कमावे यार किसे न बने। एंड हर बंदे ने अपना अपना हिसाब देना है। अमीर आदमी कितने सी भाई? वो आग में तड़प रहा था। यीशु मसीह के पास ये आखिरी बात हम करने लगे। एक शख्स आया, उसने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। लूका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यीशु मसीह का जो कुछ तेरे पास है बेच कर गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा। और क्या है? वो मुंह थोड़ा जाना मरोड़ के परा में निकल गया। लिखा है क्योंकि वो बड़ा मालदार आदमी था। जिस्मानी आदमी अपने जिस्म के लिए आसाइशें इकट्ठी करते हैं। रूहानी आदमी रूहों को खुदा के लिए जीते हैं और अपनी रूह को, अपनी रूहानी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक ढालते हैं ताकि वो अच्छी जगह पर पहुंचे। खुदा आपको बरकत दे।